जनसंख्या नियंत्रण पर जनसुराज का नियंत्रण जो स्टैंड है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंस ये बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ TFR जिसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वुमेन एजुकेशन। महिलाओं का एजुकेशन बढ़ाए बगैर TFR को पॉपुलेशन को नीचे नहीं किया जा सकता है। हम जान रहे हैं कि आप किस नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों, ये भाजपाई और कुछ संघी ये बताते हैं कि मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ाई है। जितने लोग बैठे हैं आप लोग एजुकेट भी हो जाइए। मुसलमानों का TFR केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के TFR से आधा है। फिर से याद कर लीजिए, मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के फर्टिलिटी रेट से आधा है। ये आपको क्या बताता है? जहां पर महिलाएं पढ़ गई, जहां पर उन्हें फैमिली प्लानिंग की या अपने परिवार के विषय में निर्णय लेने का अधिकार हो गया, आर्थिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता आ गई, अपने आप पॉपुलेशन नीचे आएगा। 78 साल के आंकड़ों में ये भी ध्यान रखिए भाई, 78 साल में मुस्लिम आबादी प्रोपोर्शनली 7% देश में बढ़ी है। मतलब अगर आजादी के समय 10% थी तो अभी मान लीजिए 11.5% है। और इसका इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। इसका इस बात से लेना देना है कि मुस्लिम परिवार में पढ़ाई कम है। अगर जिस दिन मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम परिवार में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा 10 बच्चा हो, अगर हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी चिंता नहीं कर सकते हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के तो दीन में ये लिखा हुआ है, मैं अपने भाषणों में कहता हूँ। आप लोग कई बार कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर है। मुसलमानों के दीन में, उनके हदीस में ये बात लिखी हुई है कि मुसलमानों को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ये उनकी जवाबदेही है मुसलमान होने के नाते।